हाँ, तो पायल बेरवा, पायल गाडरी और संजना भगत आज आपके मुख्य परीक्षा हैं। और इस परीक्षा में आज हम आपको दैनिक जीवन के बारे में या एक छात्र के गुणों के या उसको क्या क्या जानकारी होती है उसके बारे में हम आपसे नॉर्मल सवाल पूछेंगे, तो उनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तो सोच समझ के दें। तो एक छात्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? चलो आप बताइए। उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप मतलब सर उसे पढ़ना लिखना चाहिए, साथ में उसे घर के काम और जो भी सर काम कर उसमें उसे करना चाहिए। और आप मेरे को ये बताओ, जैसे मान लो कोई छात्र पढ़ने में कमज़ोर है या आप खुद को मान लो आप जैसे पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो आप अपनी पढ़ाई सुधारने के लिए आप क्या प्रयास करोगे? हम ये प्रयास करेंगे कैसे, मतलब आपको ये बताना है कैसे एक कमज़ोर छात्र होशियार हो सकता है। सर हमें पढ़ाई को अधिक समय देना चाहिए। सही। और हमें समझ में नहीं आए तो वो कुछ बार-बार सर से पूछना चाहिए। और फिर भी हमें पढ़ाई नहीं है तो फिर हमें ट्यूशन जाना चाहिए। मतलब ये है कि देखो आप अगर कमज़ोर हो, हाँ उसे अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, तो अभ्यास के द्वारा हम उसको होशियार कर सकते हैं। आपके जीवन में एक मित्र की क्या भूमिका होती है, या एक मित्र बनाने के लिए आप कौन से मित्र को, जैसे कौन से जो व्यवहार हैं उनको आप चुनोगे? मतलब सर वो हमसे कैसे व्यवहार करते हैं? सर मतलब सर वो हमारे मन की भावना को समझ सके और वो सुख दुख में साथ दे और जो भी हमें समझ में नहीं आता हो और जिसका वो उससे बार-बार पूछे तभी हमको बता दे। और आपके हिसाब से मित्र का आपके जीवन में क्या महत्व है? वो हम उनकी और वो हमारी बात का कोई बुरा ना माने, हम उनसे मतलब उनसे सभी बातें शेयर कर सकते हैं। हाँ, सर मित्र की भूमिका आपके जीवन में? हाँ सर वो हमारे सभी काम में साथ, पर बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में। और मतलब ये कि अगर हम अच्छा काम करें तो हमारा साथ दे और हम बुरे काम करें तो नहीं दे और आपको रोके भी नहीं। हाँ सर रोके तो है। हाँ, तो मतलब बुरे काम में हमारी सहायता न करें और बुरे कार्य में हमें कार्य को समझाएं। तो आप ये बताओ कि आपका कोई मित्र है, जैसे मान लो आपका कोई अच्छा कोई मित्र है, क्या नाम है उसका? संजना। आप अपने मित्र की कोई दो विशेषता बताओ। एक तो सर वो मतलब कि पढ़ाई में होशियार है। हाँ। और एक तो सर वो मतलब मेरे को कुछ भी बात है उसका बुरा नहीं मानती। अच्छा, आपकी बातों बुरा नहीं मान। आपके मित्र की कोई दो कमियां भी बताओ। हाँ, जैसे देखो आपके जैसे मान लो कोई कमज़ोर बच्चा है, जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है, अगर वो आपका मित्र है तो उसकी कमजोरी क्या होगी? वो पढ़ने में कमज़ोर है। कमजोरी होती है कि नहीं होती है? तो आपके मित्र की क्या कमजोरी है? एक तो सर उसका गुस्सा बहुत आता है। हाँ। और एक हमें जवाब। ठीक, आपका आपके मित्र के साथ झगड़ा होता है? हाँ। ठीक है। आपका कोई मित्र कौन? पायल। पायल ये है ना, तो इसकी कोई दो विशेषता, इसकी कोई ऐसी कौन सी बातों से आपने इसके साथ मित्रता की है? वो पढ़ाई में होशियार है। और वो मेरी सब बातें मतलब दूसरों को नहीं बताती है। उसकी कोई दो कमियां? वो गणित सब्जेक्ट में थोड़ी मतलब कमजोर है। गणित सब्जेक्ट में थोड़ी कमजोर है और वो बार-बार उसे मतलब गाने गाने का सोचती है। तो ये कमजोरी थोड़ी हुई। और तो कुछ कम। आपका? मेरी बेस्ट फ्रेंड पायल है भी तो ये भी, पर वो भी है, दोनों ही है मतलब। तो मतलब पायल है, ये दोनों पायल आ गई, ये दोनों पायल आ गए। हाँ, पायल तो गाना बहुत अच्छा गाती है और पढ़ती भी अच्छी है। उसकी विज्ञान बहुत कमजोर है और उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। आपको खेल खेलना पसंद है? हाँ। आपका फेवरेट खेल कौन सा है? कबड्डी। कबड्डी। आपका गेम? खेलना पसंद है। कुछ भी, कोई सी गेम नहीं खेलते हो? आपकी रुचि किस में है? पढ़ने के अलावा, आप पढ़ने में भैया आपकी रुचि है, इसके अलावा और किस में रुचि है आपकी? साइकिल में? कबड्डी में रुचि नहीं है तो मतलब किस में रुचि है? हाँ। एक तो मेरे गाने गाने में रुचि है और एक तो सर पढ़ने में। ठीक है। खाली समय में आप क्या करते हो?
जब जैसे मान लो आपने पढ़ाई कर ली, घर पे जाके भी पढ़ाई कर ली, उसके बाद भी अगर आपका समय बचता है तो उस समय को आप किस में यूज़ करते हो? मैं सर खाली वक्त में बच जाता है। अगर मेरे पास कोई कपड़े पड़े होते हैं उससे अगर मैं कुछ सीने लग जाती हूँ, गुड़िया को से मेरी बहन बोलती है सीने लग जाती हूँ, या फिर मुझे ड्राइंग करना पसंद है तो मैं ड्राइंग करने लग जाती हूँ। आप सर मैं तो साइकिल चलाती हूँ। शाम को फ्री होगा तो क्या रात में साइकिल चलाओगे? नहीं, सर, रात को तो चला जाता। हाँ तो ये से पूछ रहा हूँ भाई। रात को तो मम्मी के मतलब घर में काम में हेल्प करती हूँ। आप मैं तो सर मतलब कि खाली समय में कुछ घर का काम हो तो वो करती हूँ, या फिर कोई भी मोबाइल चलाना पसंद है आपको? सर पसंद रहेगी, इतना नहीं है। मोबाइल के आपके जीवन में उपयोग है या दुष्प्रयोग है? यानी मोबाइल छात्र के लिए चलाना अच्छा है या बुरा है? सर दुष्प्रयोगी और उपयोगी। ज़्यादा क्या है आपके हिसाब से? ज़्यादा उपयोग में आता है या ज़्यादा उपयोग में नहीं आता है? ज़्यादा उपयोगी नहीं आता है। नहीं आता ज़्यादा उपयोग। नहीं आता है। हाँ सर, इतना तो नहीं आता होगा। हाँ तो मोबाइल से कोई 2 फायदे बताओ देखें। फायदे तो सर अच्छा, मतलब छात्र कोई भी क्वेश्चन नहीं होता तो वो मतलब फोन से देख सकते हैं। और नुकसान? नुकसान ज़्यादा मोबाइल देखने से हमारी आंखें खराब होती है। सर आगे तो खराब होती है, प्लस हमारी पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। हाँ। और चिड़चिड़ा हो जाता है, भूल जाते हैं याद करना। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। और अभी जैसे आप छोटी क्लासों में तो आपको इतनी मोबाइल की आवश्यकता नहीं। जब आप मान लो बड़े हो जाएंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो आपके पास मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, तो मेन फोकस है आपका केवल इसमें। ठीक है।